हेलो इंजीनियर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग अड्डा। सिविल इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट्स की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट प्रोजेक्ट और इंडिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको साल 1999 में प्लान किया गया था और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2001 में शुरू की गई थी और लगभग 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 2013 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया। और इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया के 4 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को हाईवे के ज़रिए जोड़ना। इसी के साथ ये प्रोजेक्ट इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड प्रोजेक्ट बन गया, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ के बारे में बात करें तो उसकी टोटल लेंथ है 5,846 किलोमीटर, लगभग 3,633 माइल्स। और आगे आने वाली वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, इस पूरे प्रोजेक्ट का स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है हमारे देश के लिए बेनिफिट पहुंचा रहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट डिटेल्स के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू सिविल इंजीनियरिंग अड्डा। इस प्रोजेक्ट के दिल्ली कोलकाता सेगमेंट के बारे में बात करें तो इस सेगमेंट की टोटल लेंथ है 1,453 किलोमीटर, जिसकी मेन कनेक्टिविटी है नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 19 के साथ। और इस सेगमेंट को कंप्लीट कर दिया गया था 31 अगस्त 2011 को, जिसका रूट मैप आप देख सकते हैं अपनी वीडियो स्क्रीन पर। और इस दिल्ली कोलकाता सेगमेंट में बड़े बड़े शहर की कनेक्टिविटी है, जिससे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी सुधार और सेफ्टी आई है। इस प्रोजेक्ट के सेकंड सेगमेंट दिल्ली मुंबई सेगमेंट के बारे में बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है 1,419 किलोमीटर, जिसमें मेन कनेक्टिविटी है नेशनल हाईवे 48 के साथ। और इस सेगमेंट को भी 31 अगस्त 2011 को कंप्लीट कर दिया गया था। और इस सेगमेंट का रूट मैप भी आप देख सकते हैं अपनी वीडियो स्क्रीन पर, जिसका मेन मकसद था बड़े बड़े शहरों में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना और ट्रांसपोर्टेशन को काफ़ी ज़्यादा रिलायबल बनाना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का थर्ड सेगमेंट चेन्नई मुंबई सेगमेंट, जिसकी टोटल लेंथ है 1,290 किलोमीटर, जिसकी मेन कनेक्टिविटी है नेशनल हाईवे 48 के साथ। और इसको भी 31 अगस्त 2011 को कंप्लीट कर दिया गया था, जिसका रूट मैप भी आप क्लियरली देख सकते हैं अपनी वीडियो स्क्रीन पर। और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी टाइम सेव हुआ है और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स में भी बहुत ज़्यादा सेविंग्स हुई हैं। और इस प्रोजेक्ट का लास्ट सेगमेंट कोलकाता चेन्नई सेगमेंट, जिसको सबसे लास्ट में कंप्लीट किया गया था 31 मई 2013 को, जिसकी टोटल लेंथ है 1,684 किलोमीटर, जिसकी मेन कनेक्टिविटी है नेशनल हाईवे 16 के साथ। और इसका मेन मकसद था कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, ट्रांसपोर्टेशन टाइम को सेव करना और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स को वैल्यूएबल बनाना। तो इन सेगमेंट्स के ऊपर ब्रीफ डिस्कशन करने के बाद अगर आपको इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स हम शेयर करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद इंडिया के 4 बड़े शहरों में कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, जिसको 4 लेन और 6 लेन अलाइनमेंट से कनेक्ट किया गया है। और अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के टोटल कॉस्ट की। तो इनिशियली इस प्रोजेक्ट को 2006 में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन लैंड एक्विजिशन में डिले होने के कारण इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती गई और बढ़कर इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $8.4 बिलियन का एस्टिमेट उसका बनाया गया है। और अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि $8.4 बिलियन खर्चा करने के बाद इंडिया को क्या बेनिफिट मिला, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की वजह से पूरे देश में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करके इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का एक बेनिफिट मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पूरे हाईवे नेटवर्क का सिर्फ 2% ही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारे देश की 40% नेशनल ट्रैफिक को कैरी करता है। तो इस एनालिसिस के बेस पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और बूस्ट मिला है इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद। और लास्ट में इस प्रोजेक्ट के कंक्लूजन के बारे में बात करें तो स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है हमारे देश के बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमारे इंडिया के हाईवे नेटवर्क का सिर्फ ये 2% ही है पूरा प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट हमारे देश की 40% नेशनल ट्रैफिक को कैरी करता है। तो इस एनालिसिस के बेस पे आपको काफ़ी ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन और चाहिए पर्टिकुलर सेगमेंट्स पे, तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और ऐसी सिविल इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट डिटेल्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब टू सिविल इंजीनियरिंग अड्डा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।